आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाज मनोविज्ञान की, यानी कि सोशल साइकोलॉजी की, कि सोशल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि साइकोलॉजी की बात हो रही है, और साइकोलॉजी हम जानते हैं क्या है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, नॉन साइंटिफिक वे में नहीं। जैसे कभी कभी फेसबुक पे लोग पोस्ट कर देते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा हंसता है वो अंदर से दुखी होता है। इट इज़ अ नॉन साइंटिफिक स्टेटमेंट। अगर इस पर कोई रिसर्च की गई है देन इट इज साइंटिफिक, अदरवाइज इट इज नॉन साइंटिफिक। सो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एज वेल एज एनिमल बिहेवियर। सो अब हम बात कर रहे हैं समाज मनोविज्ञान की, यानी कि सोशल साइकोलॉजी की। तो जाहिर सी बात है, समाज मनोविज्ञान, तो इसमें क्या किया जा रहा है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि इन द रेफरेंस ऑफ सोसाइटी वी आर स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में अलग होता है। अगर आप घर पर हैं, आपका बिहेवियर अलग होगा। अगर आप स्कूल में हैं, आपका बिहेवियर अलग होगा। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, आपका बिहेवियर अलग होगा। जब आप अपने दोस्तों के साथ में, आपका बिहेवियर अलग होगा। सो अकॉर्डिंग टू द सोशल सिचुएशंस ए पर्सन चेंजेस हिज बिहेवियर। सो इसमें हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इंसान के अंदर कई सारी पर्सनैलिटी होती है। सम पीपल अंडरस्टैंड दैट इफ ए सिंगल पर्सन इज बिहेविंग इन डिफरेंट मैनर इन the different situation of the society, so he or she is having different personalities, but it is not like that. He is behaving in a different way in the different social situations. So एक अगर हम डेफिनेशन पे अगर फोकस करें जो मायर्स ने दी है, मैं हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के बारे में किस तरह से सोचता है। ये मायर्स ने दी है डेफिनेशन सोशल साइकोलॉजी की, कि व्यक्ति दूसरों के बारे में किस तरह सोचता है, दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि दूसरों पे किस तरह से असर डालता है, और एक व्यक्ति एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। इस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाज मनोविज्ञान है। यानी कि व्यक्ति दूसरों के बारे में किस तरह से सोचता है, दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, एक दूसरे को किस तरह से संबंधित करता है, इस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ही समाज मनोविज्ञान है, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मेथड्स आ जाते हैं। वो रिसर्च में जब हम पढ़ेंगे उसमें आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के स्टडी बहुत सारे हैं। अगर हम बैरन एंड बायरन के अकॉर्डिंग देखें समाज मनोविज्ञान की डेफिनेशन, तो समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थितियों में, सोशल सिचुएशन में व्यक्ति के व्यवहार और चिंतन के स्वरूप और कारणों को समझने की कोशिश करता है। यानी कि समाज मनोविज्ञान एक साइंटिफिक एरिया है, यानी कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक फील्ड है, जो सोशल सिचुएशंस में, सामाजिक परिस्थितियों में एक व्यक्ति के व्यवहार और उसके थिंकिंग, उसके बिहेवियर और थिंकिंग के नेचर और रीजंस को समझने की कोशिश करता है। ये है समाज मनोविज्ञान। तो समाज मनोविज्ञान की डेफिनेशंस पे ध्यान देने से हमें पता चल रहा है कि समाज मनोविज्ञान को क्या कहते हैं। यानी कि हम सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स ये सोशियोलॉजी से डिफरेंट है, जिसके अंदर पूरी सोसाइटी का एक बार में अध्ययन, एक बार में स्टडी की जा रही है। लेकिन समाज मनोविज्ञान में क्या जा रहा है, सामाजिक परिस्थितियों में एक व्यक्ति की स्टडी की जा रही है कि उसका उन सोशल सिचुएशंस में क्या बिहेवियर रहता है, एक व्यक्ति किस प्रकार से उस सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करता है, और वो समाज किस तरीके से उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। यानी कि समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है और वह व्यक्ति समाज को भी प्रभावित करता है। तो दोनों के रिलेशंस की बात की जा रही है, और समाज मनोविज्ञान में फोकस किया जाता है एक व्यक्ति के व्यवहार पर सामाजिक परिस्थितियों में। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि समाज मनोविज्ञान से क्या मतलब है। आप वीडियो में देखकर क्या समझे, आपको क्या समझ में आया कि समाज मनोविज्ञान क्या है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स में बताएंगे। थैंक यू।